क्या आप जानते हैं चांद क्यों घटता और बढ़ता है? क्या यह सिर्फ विज्ञान का नियम है या इसके पीछे छुपी है एक भयानक अभिशाप की कहानी? एक रात की अद्भुत शिव भक्ति और भारत का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। चांद का घटना और बढ़ना हम रोज देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके पीछे केवल खगोल विज्ञान ही नहीं बल्कि एक प्राचीन देवकथा भी जुड़ी हुई है। चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था। ये 27 कन्याएं आकाश की 27 नक्षत्रों का प्रतीक थीं, लेकिन चंद्रदेव का प्रेम समान नहीं था। उनका हृदय सिर्फ एक के लिए धड़कता था, रोहिणी। बाकी पत्नियों की उपेक्षा दिन ब दिन बढ़ने लगी। अपनी कन्याओं का अपमान देखकर दक्ष प्रजापति का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने चंद्रदेव को कठोर शब्दों में कहा, जिस तरह तुमने पक्षपात किया है उसी तरह तुम्हारा तेज भी धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने चंद्रदेव को भयानक अभिशाप दे दिया कि उनकी रोशनी धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी। अभिशाप का प्रभाव सिर्फ चंद्रदेव तक सीमित नहीं रहा। चंद्रमा के क्षय से औषधियाँ कमजोर होने लगी, जल और प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया, पेड़ पौधे मुरझाने लगे और देवलोक में अस्थिरता फैल गई। चारों ओर चिंता और भय का वातावरण था। जब चंद्रदेव का तेज लगातार घटने लगा, तब उन्हें अपने अहंकार का बोध हुआ। उन्होंने समझ लिया कि इस अभिशाप से मुक्ति का मार्ग केवल एक ही है, महादेव की शरण। देवगुरु बृहस्पति के उपदेश से चंद्रदेव पहुँचे प्रभास क्षेत्र के पावन धाम सोमनाथ। यह वही स्थान था जहाँ स्वयं शिव अनंत काल से विराजमान हैं। महाशिवरात्रि की पवित्र रात आई। चंद्रदेव ने पूर्ण उपवास रखा, बिल्वपत्र और जल से शिवलिंग का अभिषेक किया, पूरी रात जागरण और जप में बिताई। उनकी भक्ति में न कोई अहंकार था, न कोई स्वार्थ, सिर्फ समर्पण। चंद्रदेव की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए। उन्होंने करुण स्वर में कहा, मैं तुम्हें पूर्ण नहीं पर आंशिक मुक्ति प्रदान करता हूँ। यह वरदान ब्रह्मांड का संतुलन था। महादेव के वरदान से कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्षीण होता है, शुक्ल पक्ष में वह फिर से पूर्ण होता है। इसी से जन्म हुआ चंद्रमा की कला और चरणों का। यही कारण है कि चांद कभी घटता है और फिर बढ़ता है। कृतज्ञता में चंद्रदेव ने यही शिवलिंग की स्थापना की। सोम का अर्थ है चंद्र, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा सोमनाथ और यही बना 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला। आज भी यह स्थान भक्ति और मुक्ति का महान केंद्र है। यह कथा हमें सिखाती है, अहंकार हमेशा पतन का कारण बनता है। सच्ची शिव भक्ति हर शाप को वरदान में बदल सकती है। शिवरात्रि केवल उपवास नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति की रात है। जिस रात चंद्रदेव को मुक्ति मिली थी, उसी रात आज भी करोड़ों भक्त महादेव का आशीर्वाद पाते हैं। अधिक ज्योतिष और आध्यात्मिक जानकारी के लिए पूजा पाठ को सब्सक्राइब और फॉलो करें।